विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों पर कतारें लगी हुई हैं। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनता से अधिक मतदान करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल अपना वोट डाल चुकी हैं। योगी सरकार के मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल और नीलकंठ तिवारी भी अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं। योगी सरकार के 7 मंत्रियों के आखिरी चरण में परीक्षा हो रही है। उन्हें वाराणसी की शिवपुर सीट से पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर, वाराणसी उत्तर से स्टाम्प और पंजीयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल, वाराणसी दक्षिण से पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नीलकंठ तिवारी और जौनपुर से आवास एवं शहरी नियोजन राज्य मंत्री गिरीश यादव, मिर्जापुर की मरिहान सीट से ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल, सोनभद्र की ओबरा सीट से समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गौड़ और गाजीपुर सदर सीट से सहकारिता राज्य मंत्री संगीता बलवंत शामिल हैं। 7वें चरण के चुनाव के दौरान अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष व मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लेसेंट मैरी स्कूल पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदान के बाद कहा कि वो पूरे तरीके से आश्वस्त हैं कि यहां की सभी सीटें बीजेपी जीत रही है। लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें अलग अलग दलों की जोर आजमाइश का पूरा अधिकार है, लेकिन मिर्जापुर एनडीए गठबंधन की जीत सुनिश्चित करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि मिर्जापुर ने कई परियोजनाओं को आते हुए देखा है, चाहे बाढ़ सागर परियोजना का शुभारंभ हो, मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय का निर्माण, जल जीवन मिशन की शुरुआत या सोलर प्लांट समेत तमाम विकास की गंगा यहां पर पहुंची है और यही कारण है कि जनता हमारी जीत सुनिश्चित करने जा रही है। पहले चरण की जो शुरुआत हुई वो आज भी बरकरार रहेगी। एनडीए गठबंधन शुरुआत से ही लगातार बढ़त बनाए हुए है। हम सिर्फ शिलान्यास की श्रृंखला नहीं लगाते, हम विकास परियोजनाओं को लोकार्पण तक ले जाते हैं। अंतिम चरण की राजनीति में जो दिग्गज मैदान में है उनमें सपा की दुर्गा प्रसाद यादव आजमगढ़ तो योगी मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देकर भाजपा छोड़ सपा में शामिल हुए दारा सिंह चौहान घोसी से चुनाव लड़ रहे हैं। सपा प्रत्याशी के तौर पर आजमगढ़ की फूलपुर पवई सीट से पूर्व सांसद रमाकांत यादव, शाहगंज से शैलेंद्र यादव ललई और निजामाबाद से आलमबदी आजमी, जौनपुर की केराकत सीट से बतौर सपा उम्मीदवार पूर्व सांसद तूफानी सरोज और जफराबाद सीट से सुभाष सपा प्रत्याशी जगदीश नारायण राय भी किस्मत आजमा रहे हैं। बाहुबली छवि के विजय मिश्रा भदोही की ज्ञानपुर सीट से प्रगतिशील मानव समाज पार्टी, धनंजय सिंह जौनपुर की मल्हनी सीट से जदयू, सुशील सिंह चंदोली की सैयद राजा सीट से भाजपा और मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी मऊ सीट से चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे हैं। मरिहान विधानसभा क्षेत्र के गोल्हनपुर में योगी के मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल ने मतदान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मोदी योगी के विकास के नाम पर जनता पसंद कर रही है और इस बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी। विकास के अधूरे कार्य को पूरा किया जाएगा। हम अपने बूथ पर अपना वोट डाले हैं और देश हित में, प्रदेश के विकास हित में और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के हित में और देश राष्ट्र आगे कैसे बढ़े, राष्ट्र में शांति व्यवस्था कैसे हो, इस उद्देश्य से हम लोग भारतीय जनता पार्टी वोट दिए हैं और अपना वोट अपने बूथ पर डाल करके अपने आप को बड़ी खुशी अनुभूति हो रही है। क्या संदेश देंगे मतदाताओं को? मैं सम्मानित मतदाताओं को अपील करूंगा कि राष्ट्र हित में और देश के विकास और प्रदेश के विकास के हित में, उत्तर प्रदेश में एक अच्छी छवि वाली सरकार के हित में अपना वोट भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान को दें। यही अनुरोध करता हूं अपने सम्मानित मतदाताओं से। अगले बार आप 46,000 वोट से जीते थे, इस बार कितने वोट से आप जीतेंगे? हमें उम्मीद है कि इस बार भी हम 46,000 का दूना हो जाएगा, तोड़ से हम जीतेंगे, क्योंकि जनता जागरूक है। जनता मोदी और योगी जी के विकास को देखा है। इस उद्देश्य से मुझे अनुमान है कि हम लोग पिछली बार से दुगने वोट से चुनाव जीतेंगे। मंत्री जी, मरिहान में प्राथमिकता क्या है विकास की? देखिए, हम लोगों ने 5 सालों में काम किया है और अभी बहुत से काम बाकी है। इस बार हम लोग जो काम बाकी उसको करेंगे और सिंचाई व्यवस्था, किसानों को मजबूती के लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे उसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं।
मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और अपने दायित्व का निर्वहन किया। मिर्ज़ापुर में अपना मतदान किया है मैंने और पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि मिर्ज़ापुर की 5 सीटें जिस पर हमारे एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं, हम शानदार तरीके से जीतने जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि कितना अब सीट यहाँ, मतलब 5 सीट की बात करें, जबकि दूसरे भी दल यहाँ पे लड़ रहे हैं बहुत मजबूती के साथ, तो क्या लग रहा है ऐसे 5 सीट निकलेगी? देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है और अलग अलग राजनीतिक दलों को जोर आजमाइश करने का उनका लोकतांत्रिक अधिकार भी है, लेकिन मिर्ज़ापुर एनडीए गठबंधन की जीत ही सुनिश्चित करने जा रहा है। पिछले 5 वर्षों में जो यहाँ पर राज्य की सरकार रही और पिछले 8 वर्षों में मेरा जो दूसरा कार्यकाल है, भारत सरकार की जो तमाम विकास की परियोजनाएं यहाँ पर आई, उसको देखते हुए मिर्ज़ापुर का मतदाता बहुत उत्साहित है और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में जबरदस्त मतदान हो रहा है। स्थानीय कौन से मुद्दे हैं जिसपे जनता यहाँ की वोट करे? मैं अगर विकास की दृष्टि से बात करूं तो पिछले 8 वर्षों में मिर्ज़ापुर ने एक के बाद एक बहुत सारी विकास परियोजनाओं को जनपद में आते हुए देखा है। चाहे बाढ़ सागर परियोजना का शुभारंभ हो, चाहे मिर्ज़ापुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, केंद्रीय विद्यालय का निर्माण हो, पासपोर्ट ऑफिस की स्थापना हो, एनएच की 4 लेनिंग हो, जल जीवन मिशन की शुरुआत हो, या सोलर प्लांट जो 75 मेगावाट्स का यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से शुरू हुआ, तो ये तमाम विकास की जो गंगा है इस जनपद में पहुंची है और इसलिए हमारा वोटर उत्साहित है और एनडीए के गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने जा रहा है। ये बताइए, 9 जिले में आज चुनाव हो रहा है, तो क्या लगता है, पिछली बार तो काफी सीटें आप लोग जीते थे, इस बार कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? इस चरण में जो भी हमारे सीटें आती हैं उस पर जैसे पहले चरण से एक शुरुआत हुई है कि एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों ने बढ़त बनाई है, 7वें चरण तक आते आते हम और भी ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं और इसका एक बहुत बड़ा कारण है एनडीए की सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में देश की राजनीति में एक परिवर्तन किया है, सरकारों की कार्य संस्कृति में एक परिवर्तन किया है। हम केवल शिलान्यास की श्रृंखला नहीं लगाते हैं, बल्कि हम विकास परियोजनाओं को लोकार्पण तक लेकर जाते हैं और इसलिए एक आम मतदाता के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं और इसलिए आम मतदाता पहले चरण से जो बयार बहनी शुरू हुई है वो 7वें चरण तक आते आते सुनामी बन चुकी है। जी महाराज जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का आज अंतिम चरण है। 7वें चरण का चुनाव तिथि 7 मार्च और प्रातः 7 बजे से प्रारंभ हुआ है। मतदाताओं में भारी उत्साह है। खास तौर पर माताओं बहनों के बीच मन में चुनाव को लेकर के, सरकार की सुरक्षा और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अत्यंत अभिनंदनीय है। 9 जनपदों के जिन 54 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं, मेरी सभी मतदाता भाइयों बहनों से अपील है वे अधिक से अधिक संख्या में जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। यह न केवल उनका अधिकार है बल्कि यह उन्हें उनके संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति भी आग्रही बनाता है। मेरी अपील है सभी मतदाता भाइयों बहनों से कि सुरक्षा, समृद्धि और सुशासन के लिए प्रदेश के अंदर हम भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दी गई व्यवस्था के अंतर्गत अधिक से अधिक संख्या में जाएं और हर वयस्क मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आपका एक मत प्रदेश में सुरक्षा, सुशासन और समृद्धि के मार्ग को प्रशस्त करने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा। सभी मतदाता भाइयों को मैं 7वें चरण के मतदान के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं और मतदान के लिए सबसे मैं अपील भी